अब बस बहुत हो गया। मैं इस बेटी को जन्म दे चुकी हूँ। अब मैं इस अंधे पति के साथ नहीं रह सकती हूँ। इसकी वजह से मैं अपनी पूरी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। एक तो अंधा पति, ऊपर से एक बेटी, दो बोझ के साथ मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। उस वक्त मेरे माँ बाप की मजबूरी थी। मेरे पास धन दौलत नहीं था, इसलिए मैंने मजबूरी में अंधे से शादी की थी। लेकिन अब नहीं, अब मैं अपने प्रेमी के पास जाऊंगी। वो मुझे अपने पास रख लेगा और मेरी जिंदगी अच्छे से कटेगी। अगर मैं इसे लेकर गई तो वो मुझे नहीं अपनाएगा। फिर माया आधी रात को घर से चली जाती है। कुछ देर बाद बच्चे के रोने की आवाज आती है। ए माया, अरे माया, भाई बिटिया रो रही है। अरे माया, तुम कुछ बोल काहे नहीं रही हो? कब से रो रही है बिटिया? ए माया, सुन रही हो? अरे माया, ए माया। तभी उसका भाई वरुण आता है। क्या हो गया भैया, आप परेशान क्यों हैं? और ये काव्या कब से रोई जा रही है? सब ठीक तो है ना? अरे भाई, देखो तुम्हारी भाभी कहाँ चली गई? कब से रो रही है काव्या? लगता है उस बेचारी को भूख लगी है। हाँ, लेकिन भाभी तो यहाँ है नहीं भैया। अरे ते वरुण, तू जरा ध्यान से देख, यहीं कहीं होगी। कहाँ जाएगी? शायद बाहर गई होगी कुएं से पानी लाने के लिए। देख तो जरा ध्यान से। भैया बहुत देर हो गई है, भाभी कहीं नहीं है और ये काव्या बहुत रो रही है। रुको, मैं ही इसके दूध का इंतजाम करता हूँ। रुको भैया। थोड़ी देर बाद वरुण दूध लेकर आता है। लीजिए भैया, मैं दूध ले आया। मैं काव्या को दूध पिला देता हूँ। हाँ। सुबह होने पर रीना आती है। वरुण जी, आपको पता है भाभी कहीं नहीं है। मैं सुबह से ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई हूँ। ओहो हो, ऐसे कैसे हो सकता है? वो कभी घर छोड़कर तो नहीं जाती थी और अब तक उसका कोई अता पता है नहीं। यानी कहीं वो हम सबको छोड़कर चली तो नहीं गई। वही तो भैया, हो सकता है कि उन्हें आप पहले से ही पसंद नहीं थे। अब भैया बुरा मत मानना, लेकिन आप अंधे हैं। वो हमेशा शिकायत करती रहती थी। ऊपर से लगता है कि काव्या को देखकर उसके मन में जलन आ गई। इसी वजह से वो आपको छोड़कर चली गई। ये क्या किया उसने? मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अंधा हूं और अंधा होकर मैं अपनी बेटी को कैसे पालूंगा? हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो तुम मेरी? अरे कुछ तो तरस खाओ मुझ पर। मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊं? कैसे जीऊं? कैसे पालूं? इस अंधे की किस्मत भी आपने लगता है अंधी बनाई है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आप बिल्कुल चिंता मत करो। भाभी चली गई तो क्या हो गया? मैं और रीना है ना, हम दोनों मिलकर आपका और काव्या का अच्छे से ख्याल रखेंगे और आपको दूसरी शादी करने की भी जरूरत नहीं है। अरे हम हैं भैया, चिंता ना करो। अरे लेकिन वरुण, तुम दोनों के भी बच्चे हैं भाई, तुम कैसे करोगे इतना कुछ? भैया आप बिल्कुल चिंता मत करो। हम लोग काव्या का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। अरे एक भाभी आपको छोड़कर जा चुकी है। अगर आप दूसरी शादी करो और वो भी छोड़कर चले गए तो आप और काव्या दोनों टूट जाएंगे और आपका दर्द हमसे नहीं देखा जाएगा। भैया अब जो है अच्छा है। मैं तो कहता हूँ ये समझ लो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ भैया, ये ठीक कह रहे हैं। मैं काव्या को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। ठीक है, अगर तुम दोनों मेरी बेटी को इतना प्रेम करते हो तो मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा। मेरी बेटी की पूरी जिम्मेदारी तुम दोनों की रहेगी। हाँ भैया, हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। फिर इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता है और देखते ही देखते काव्या 17 साल की हो जाती है। देखो रीना, हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा हुआ। भैया ने दूसरी शादी नहीं की और अब सारी जमीन मेरी हो जाएगी। भैया तो अंधे हैं ना, वो कुछ कर भी नहीं सकते। और काव्या, वो तो हम दोनों से अंधा प्यार करती है। वो तो वही करेगी और कहेगी